मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 13 और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 13वां प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय में ए P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। सबसे पहले हमें जो रिलेशन दिया है उसे हम लिख लेते हैं। आर क्या दे दिया हमें कि त्रिभुज है दो P1 और मतलब दो ठो कोई भी बहुभुज है, बहुभुज समझते हैं ना, त्रिभुज चतुर्भुज मतलब जिनकी भुजाएं दो से अधिक हो। तो P1 और P1 P2 ऐसा है कि P1 तथा P2 में समान भुजाएं हैं, मतलब संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। मतलब अगर इस चतुर्भुज में 3 भुजा है, ये P1 है, तो P2 भी लेंगे तो उसमें भी 3 ही भुजा होगी, है ना। बस भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। 4 भुजा वाला चतुर्भुज लेते हैं तो P2 में भी 4 भुजा होना चाहिए। तो ये हमें संबंध दिया है, कह रहा है कि बताइए कि यार एक तुल्यता संबंध है। और उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। फिर पहले हम तुल्यता संबंध देखते हैं। तुल्यता के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, चूंकि P1, P1 बिलोंग्स टू R होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुभुज में अपनी भुजा की संख्या के बराबर ही ना भुजा होगी। जैसे कोई एक बहुभुज लेते हैं, ये P1 है और ये इसी को कॉपी कर लेते हैं, यह भी P1 है। दोनों में भुजा की संख्या बराबर है कि नहीं है? किसी भी बहुभुज में अपनी भुजा की संख्या के बराबर ही भुजा होगी। ये मैं बोल रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो एक चतुर्भुज लिए, ये P1 है, इसी को कॉपी कर लिए फिर P1, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, ये तो हमेशा बराबर होगा, तो यह स्वतुल्य है। सममित कैसे चेक करते हैं? P1 में जितनी भुजा है उतनी ही भुजा P2 में है ना। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R है, तो ये दिया हुआ है हमें P2, P1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्यों? ये होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि अगर P1 में जितनी भुजा है उतनी ही P2 में है, तो P2 में जितनी है उतनी ही तो P1 में भी है ना, तो यह सममित भी हो गया। बस आप लिख लीजिए। अब संक्रामक के लिए P1 में जितनी है उतनी ही P2 में है, ये 1 है। P2 में जितनी है, ये बिलोंग्स टू R लिखते जाइए, P2 में जितनी है उतनी ही P3 में है। तो P1 में जितना होगा उतना ही ना P3 में भी होगा। तो हम लिख देंगे कि P1, P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये तीनों R से बिलोंग करते हैं, तो यह तुल्यता संबंध हमने दिखा दिया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करें। अच्छा, एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है और कर्ण 5 है। तो हमें संबंध R क्या दिया हुआ है कि P1 और P2 इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये तो नहीं दिया कि कोण कितना होना चाहिए या भुजा का साइज कितना होना चाहिए। बस 3 भुजा इसमें है, तो 3 भुजा वाला कोई भी क्षेत्र हमें चाहिए जिसमें 3 भुजा हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, उससे क्या मतलब है। तो यहाँ लिख देंगे A बराबर सभी त्रिभुजाएं चाहिए, A बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुज इसमें आ जाएंगे, है ना। वो चाहे समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून हो, कोण हो, भुजा चाहे कितनी भी हो, बस हमको 3 भुजा चाहिए और कुछ नहीं। हमें शर्त क्या दिया हुआ है? R1 माने P1 क्या दिया हुआ है? हमें शर्त क्या दिया हुआ है कि P1 P2 में भुजाएं समान होनी चाहिए। 14वां क्वेश्चन,
मान लीजिए एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L में R L1, L1 L2 के समानांतर है। ठीक है, हमें एक संबंध L दिया हुआ है, नहीं समुच्चय L दिया हुआ है, और संबंध क्या दिया हुआ है कि दो ठो लाइन लेना है L1 L2। दो ऐसे लाइन लीजिए कि L1 समानांतर हो L2 के। समझ रहे हैं बात को? L1 L2 के समानांतर हो तो स्वतुल्य के लिए L1, L1 बिलोंग्स टू R होगा। लिख दीजिए कारण, क्योंकि L1 कोई भी रेखा अपने आप के समानांतर ही होती है। सममित के लिए अगर दिया है L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L2 L1 भी बिलोंग्स टू R होगा। कैसे सर? क्योंकि जब L1 L2 के समानांतर है तो L2 भी तो L1 के समानांतर होगा ना। और संक्रामक चेक करने के लिए, संक्रामक के लिए भी वही संक्रामक, इसमें दो चीज़ें दी हुई थी, L1 L2 बिलोंग्स टू R, फिर L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो निश्चित रूप से L1 और L3 भी बिलोंग्स टू R होगा। कैसे? तो जब L1 L2 के समानांतर है, ये देखो L1 L2 के समानांतर है और L2 L3 के समानांतर है, तो L1 L3 भी तो समानांतर होगा ना। तो ये तो हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, समानांतर रेखा खींचनी है। किस रेखा के? तो y बराबर 2x+4 के समानांतर हमें रेखाएं, क्योंकि संबंध दिया हुआ है कि L1 L2 ऐसा लेना है कि दोनों एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर a1x + b1y बराबर c1 हो तथा a2x + b2y बराबर c2 हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, तब जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ दो रेखाएं प्राप्त होंगी, वो समानांतर हो जाएंगे एक दूसरे के। अच्छा, अगर तीनों बराबर हो जाए तो एक के ऊपर एक हो जाएगा। अगर यही a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसे ये 10th में पढ़े थे ना, तो ये याद होगा। और याद नहीं भी होगा तो मैं ग्राफ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि ये बताऊंगा, आप जाइए वहाँ फिर पढ़ के आइए ग्राफ। तो यहाँ हमें दिया हुआ है y बराबर 2x+4, तो इसका समुच्चय ज्ञात करना है। तो a बराबर यहाँ लिखते हैं y बराबर 2x + c। मतलब यहाँ मैंने कहा था ना कि b y का गुणांक होता है, ये आप पहले से जानते होंगे। y का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, 1/1। x का गुणांक 2 है, यहाँ भी 2 है, 2/2। तो a1/a2 बराबर 2, b1/b2 कट के 1 हो जाएगा। अच्छा, c यहाँ कुछ भी रख लीजिए अपने मन से। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 को छोड़ के भाई कुछ भी रख लीजिए, है ना। तो ये भी लिख दे क्या, जहाँ c नॉट इक्वल्स टू 4 होगा। ये नहीं समझ में आया सर, ये नहीं समझ में आया। अरे अगर c बराबर 4 हो जाएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा ना। तब तो एक के ऊपर एक रेखा हो जाएगी। बस 4 को छोड़ के भाई कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेखा समानांतर ही होगी। अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपका 10th का कंसेप्ट कमज़ोर है। आप इसको लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से आपको बता दूंगा, या मैं तो बताता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, वहाँ जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेना, है ना। व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में भी देता हूँ, मैं अधिकतर वीडियो में देता हूँ।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको जो प्रॉब्लम है वहाँ पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो सिर्फ टिक करना है, सही ऑप्शन चुनना है। मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं। चेक करना है क्या है चारों में से, स्वतुल्य, संक्रामक, लेकिन सममित नहीं है। तो सबसे पहले 1 2 3 1 1 है, हाँ, 2 2 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो स्वतुल्य तो है। अब सममित चेक करते हैं। 1 2 है तो 2 1 भी आना चाहिए, लेकिन 2 1 तो कहीं नहीं आ रहा है, तो यह सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करते हैं। 1 2 आ गया, अब 2 से किसी का संबंध मिलना चाहिए, तो 2 से किसी का संबंध है, 2 और 2 है, 1 1 2 2 और 2 2 है, तो फिर 2 1 और 2 भी आना चाहिए, तो 1 2 तो कहीं नहीं दिख रहा है। कुछ और चेक कर लेते हैं। 3 और 3 है, तो इसको ए इसको बी मानिए, तो फिर 3 के साथ 2 का संबंध, तो बी और सी मानिए, तो फिर यही तो ए और सी भी हो गया ना। जैसे 3 3 ए बी और 3 2 मतलब बी सी, तो फिर ए और सी आना चाहिए, मतलब 3 और 2 आना चाहिए, तो 3 2 यही है। तो अतः यह स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। ये ऑप्शन होगा। 16वां अंतिम क्वेश्चन। मान लीजिए कि समुच्चय n में, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में r बराबर 1 b सच डैट a जो होना चाहिए वो b से 2 कम होना चाहिए। तो a मतलब पहला अवयव b से 2 कम होना चाहिए, ये है। यहाँ 5 कम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ भी 2 कम है, ठीक है। और कह रहा है b 6 से छोटा होना चाहिए, तो b 6 से छोटा, तो ये 6 से छोटा ये है, ये तो 6 से बड़ा है, तो b 6 से छोटा होना चाहिए, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपका प्रश्नावली खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बेसिक्स को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।